तो आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल से कन्वर्ट करना सीखेंगे रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में हमने एक डिजिट पे अगर यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे अगर रेकरिंग होता है तो उसको कैसे हम रेकरिंग डेसिमल से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे ये बता चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, दो डिजिट पे देखेंगे कि अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट पे अगर बार हो तब हम उसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम बनाए हैं कि एक डिजिट पे सिर्फ एक डिजिट पे बार हो और एक डिजिट पे बार नहीं हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक और दिए हैं क्वेश्चन जिसमें एक डिजिट पे बार नहीं होगा और मतलब एक डिजिट डेसिमल के बाद नहीं होगा और बार, और दूसरे पे क्या होगा, दो डिजिट पे बार होगा, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.565656 डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा 5656 ये दो डिजिट जो है वो रिपीट करा है, तो हम इसी को क्या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इस तरह से रहा होगा 0.56 पे बार यानी दो डिजिट पे बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लिए कि ये जो है x इक्वल टू इतना है 0.565656 डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जितना डिजिट पे बार होता है या ये बोल सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट करता है उतना ही टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पिछले क्लास में देखे थे कि एक डिजिट पे अगर बार होता था तो 1/10 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे दो डिजिट पे बार है तो दो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो 10 का मतलब क्या हुआ 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। तो इस बार क्या करेंगे, 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हम लेट किए हैं इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो डिजिट से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ डेसिमल ये जो है वो राइट साइड में यहाँ शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस डेसिमल के बाद दो डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट होगा, अगर 1000 से करते हैं तो यहाँ से 3 डिजिट पे हो जाता है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डेसिमल जो है वो अब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे अब क्या, 56.565656। आगे वाला जो नंबर रिपीट करा वो तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार समझाने के लिए लिख भी देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा। तो हम एक बार और इस इक्वेशन को अभी लिख रहे हैं, 10x पहले सेकंड इक्वेशन को लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो इक्वल टू 56.5656 डॉट डॉट इस तरह से। और सेकंड इक्वेशन क्या था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो ये था। तो अब नीचे इसके लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख देंगे, तो 0 पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ही लिखेंगे 565656 डॉट डॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस नीचे वाला इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये वाला हमें दिख रहा है कि इस डेसिमल के बाद जो डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट है तो सब सेम है, तो सब सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। यानी इस डेसिमल के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो 0 0 0 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 है और नीचे में कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 5 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 6 बचेगा। और ये किसके बराबर है, तो 100x में से x को माइनस करेंगे तो 99x के बराबर है। तो हमें तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 99x। अच्छा डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है तो हम 56 लिख दिए, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तो 56/99। तो यही फ्रैक्शन में हमें वैल्यू मिल गया। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ही हम ये लेट किए थे, तो ये जो वैल्यू आया है वो किसका वैल्यू आया है, इसी का वैल्यू है। अब ये दिख रहा है कि फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन है 0.533333 डॉट डॉट। अच्छा यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि
कि ये जो वैल्यू है वो इस तरह से है 0.5 और ये 3 पे सिर्फ बार है, ठीक है, और इस पे बार नहीं है 5 पे, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये जान लेते हैं, या फिर हम लोग को सॉल्व करने से हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना डिजिट पे बार होगा उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है कि जितना डिजिट पे बार होता है उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जब भी करेंगे 10 से तो क्या करेंगे, बोथ साइड में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लेट कर लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। तो 10x इक्वल टू क्या होगा, अच्छा जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5.333333 डॉट डॉट, और इसको क्या लेट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन, और फिर से वैसा ही करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि जब हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, डेसिमल के बाद वाला किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डेसिमल के पहले वाला किससे कर रहे हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जो डेसिमल के बाद नंबर है उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। तो हम 10x में से माइनस करने वाले हैं किसको, 5 पॉइंट, थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, यही नंबर था। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू है वो कितना है, x बराबर, अच्छा x बराबर है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 0.53 है, तो ये पॉइंट के बाद लिखना है इस वैल्यू को, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे तो क्या मिलेगा 53333 डॉट डॉट, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 3 है, 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 तो ये सारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 है, तो इधर तो वैल्यू 0 मिल गया, लेकिन ये 3 है और यहाँ पे डेसिमल है तो एक यहाँ से क्या करेगा, कैरी कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 9x बचेगा और इक्वल टू में रहेगा। तो ये जो वैल्यू है 4.80 है, तो 0 जब डेसिमल के बाद नंबर मतलब डिजिट के बाद अगर 0 होता है तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 4.8 लिख सकते हैं। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 4.8/9 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इस डेसिमल को जब हटाएंगे तो नीचे 90 आ जाएगा, मतलब जो फ्रैक्शन आया है एक्चुअल फ्रैक्शन वो कितना है 48/90। इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन हमें वो आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो x का वैल्यू आ गया इतना, और ये क्या है p/q के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से जब हम अगर ये क्वेश्चन देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो 0.235 यानी कि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 रिपीट नहीं कर रहा था तो 3 रिपीट कर रहा था। लेकिन ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 2 डिजिट रिपीट कर रहा है इस बार, 0.2353535 इस तरह से। तो थर्ड नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ से हम थोड़ा सा सिर्फ समझा देते हैं, बाकी आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.235 इस तरह से डॉट डॉट चला जाएगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या ध्यान देना है कि हमें कितना 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 2 पे डेस बार होगा नहीं क्योंकि 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, आगे जो रिपीट कर रहा है वो 3 5 रिपीट कर रहा है, यानी 3 5 2 डिजिट पे रिपीट बार है, रेकरिंग है। तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे दिस सेकंड स्टेप में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि हम बताए हैं कि जितना डिजिट पे बार होता है उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक डिजिट पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे बार होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100x लिखेंगे और इक्वल टू, अच्छा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, यानी यहाँ डेसिमल से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 23.5353
5, इस तरह से डॉट डॉट लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग जो डेसिमल के पहले वाला डिजिट है उसको डेसिमल के पहले वाला साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बाद वाला डेसिमल के बाद है उसको बाद। तो यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप तो क्या दिखेगा, देखिए 5 3, तो ऊपर में भी रिपीट करा है 5 3 5 3, लेकिन ये 5 रिपीट नहीं करेगा, तो 5 क्या होगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से जो x का वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारा p/q के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और भी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और क्या बनाए जा सकते हैं, जैसे इस तरह से होगा। अभी तक तो हमने क्या किया कि डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट को नहीं लिया है, लेकिन डेसिमल के पहले कोई डिजिट भी तो हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से होता है 3.057 डॉट डॉट, इस तरह से। तो यहाँ पे डिजिट के पहले अगर भी हो गया तो हमें इस पे मतलब डेसिमल के पहले अगर डिजिट है तो इस पे ध्यान नहीं देना, हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान होता है कि जो रिपीट कर रहा है या जिस पे रेकरिंग होता है वो कितने डिजिट पे कर रहा है। अगर एक डिजिट पे कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट से कर रहा है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट पे करेगा तो 1000 से करेंगे। कुछ भी आप कीजिएगा तो आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि अगर 3 4 ऊपर और इस डेसिमल के पहले कोई बड़ा भी नंबर हो सकता है, 100 10,000, यानी 2 डिजिट का 3 डिजिट का कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा वो क्या होगा, वही होगा। हमें क्या देखना होता है कि डेसिमल यानी कि जो रिपीट कर रहा है, रेकरिंग जो है उस पे कितना उस पे मतलब कितने डिजिट पे रेकरिंग है। ठीक है, तो बाकी सब जो है वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो प्रोसेस है कुछ डिविजिबिलिटी रूल हम समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी जानना जरूरी है। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं कि हमें कोई, इस बार तो हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में, तो अगला बार हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, यानी p/q के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, और बोला जाएगा कि इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम क्या ले लिए, 25/30 ले लिए, तो ये p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन अगर बोला जाएगा कि इसको फर्दर और क्लासीफाई मतलब सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि p/q में जो दिया गया है वैल्यू, इसमें कुछ और कॉमन अगर मिल रहा है तो उसको और कैंसिल आउट करेंगे। जैसे इसमें p/q जो लिखे हैं इसमें 25 है, ये 30 है, तो इस 25 और 30 में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, या फिर ये सोच सकते हैं कि ये 30 जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है और ये 25 वाला किस नंबर से डिविजिबल है। तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होता है या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो कितना है 0 है, इसका मतलब ये जो नंबर 30 लिखा है वो कितना है 5 से डिविजिबल है। अच्छा, 25 में लास्ट डिजिट 5 है, मतलब ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 से कैंसिल आउट, तो 5 से 5 टाइम 5 आ जाएगा और 5 को 6 टाइम हो जाएगा। तो इसको और फर्दर जब इस सिंप्लीफाई किए तो 5 कितना आया 6 आया। तो इस तरह से छोटा नंबर था तो हम आसानी से कर लिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर p/q के फॉर्म में, तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। जैसे 11 का मल्टीपल होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद 4 का मल्टीपल या 8 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल कैसे चेक किया जाता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो p/q को हम लोग सिंप्लीफाई आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो डालेंगे जिसमें डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ होगा। ठीक है, कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए। इस तरह से एक वीडियो हम डालेंगे, उसके बाद आगे जो है एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।